गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। इस समय हम लोग पेंगोंग लेक पर हम लोग खड़े हुए हैं। कल हमने बहुत ही अल्टीमेट रास्ता तय किया। उमलिंगला हमने क्रॉस करते हुए और दुंगटी होते हुए और पूरा हमने बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए हम लोग टंगस्टे होते हुए पेंगोंग लेक लगभग रात को 8 बजे पहुँचे थे। और यहाँ हमने स्टे करने के बाद अभी हम लोग पेंगोंग लेक पे हैं और अभी हम पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आगे का व्यू हम फिर आपको बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों के आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग उमलिंगला पास से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए हम दुंगटी के रास्ते चुशुल होते हुए टंगस्टे होते हुए दुरुबुक पहुँचे और दुरुबुक से हम पेंगोंग लेक चले और शाम को 8 बजे हम लोग पेंगोंग लेक पहुँचे। यहाँ पर हमने रात्रि विश्राम करने के बाद अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। आज का दिन पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने का है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग लेक, इससे सुंदर लेक आपको देश और दुनिया में नहीं मिलेगी, जो कि अपने कलर को बदलती है, अपने रंग को बदलती है। सुबह का रंग अलग होता है, दोपहर का रंग अलग होता है और शाम का रंग अलग होता है और रात्रि का रंग देखने ही लायक बनता है। इसकी छटा देखने ही लायक होती है। रात्रि में यहाँ के साफ और स्वच्छ आकाश में तारों को निहारना अपने आप में अलग ही नयनाभिराम दृश्य देखने को मिलते हैं, जो इस पेंगोंग लेक की खूबियों को अपने जहन में, अपने मन में, अपने दिमाग में कैद करते हुए हमेशा के लिए ये यात्रा याददाश्त बन जाती है, अनमेमोरेबल बन जाती है। आप भी देखिए हमारे साथ इस पेंगोंग लेक को। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उससे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपनी राय हमें दीजिए और हमारे साथ इस लेक को हमारी नज़रों से देखिए और इन दृश्यों का आनंद लेते रहिए।
दोस्तों, पेंगोंग लेक अपनी खूबसूरती के नज़ारों के लिए तो प्रसिद्ध है ही। इस लेक की एक और विशेषता है, इस लेक का जो पानी है वो स्लाइन वाटर है, खारा पानी है। यह लेक 4200 से लेकर 4500 मीटर की हाइट यानी 13,000 फीट से लेकर 15,000 फीट की हाइट पर स्थित है। इस लेक का 1/3 पार्ट तिब्बत चाइना में आता है और एक भाग भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर के मध्य स्थित है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर का भाग हमारे इंडिया में आता है, बाकी का शेष भाग चाइना तिब्बत में आता है। यह लेक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में के तहत आती है। इस झील में स्नान करना, बोटिंग करना, नहाना सब कुछ प्रतिबंधित है। यह झील विंटर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यह जम जाती है, फ्रोजन हो जाती है और उस समय यह कांच की तरह दिखती है। यहाँ पर स्कीइंग और स्नो गेम्स भी खेले जाते हैं। आप देखेंगे इस लेक से लगे हुए जो हिल्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो बैर्ड हिल्स हैं। वेलकम नाम मात्र का भी वेलकम। इन हिल्स पे कोई घास नहीं है, एक भी पौधा नहीं है, पूरी ये ड्राई हिल्स। इसके ऊपर आप देखेंगे चारों ओर आपको वेलकम। स्नो दिखेंगे, स्नो फीदर पिक्स नजर आएंगे जो इस झील की सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। ये झील यही स्टाइल अपनी है चेक करने का। बदलती रंगत के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दिन के समय विभिन्न रंगों में बदलती है। सुबह का दृश्य अलग होता है, दोपहर का दृश्य अलग होता है, शाम का दृश्य अलग होता है और रात्रि का दृश्य तो लेक की देखने साइड लायक होता है। पर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी है, सलाइन वाटर चलेगा आज तो। आज तो सलाइन वाटर चलेगा। आज तो सलाइन वाटर चलाएंगे। क्या सलाइन वाटर चलेगा? सलाइन वाटर ही खाने के अंदर डलेगा। आज स्पेशल कुछ बनाती हूँ मैं, देखो। हाँ, वाह वाह, ऐसी जगह और किचन ये खुल्ला सिमसिम। बस लगा लो, मेरा इतना तक, इसके आगे में कुछ नहीं कर सकता। खोलिए खोलिए। वो रिकॉर्ड हुआ। निट्रैक कैसे करते हो? हाँ, वो ऐसे पकड़ते। ऐसे ट्रिक किया जाता है। सो दोस्तों, आफ्टर अ वेरी हॉर्ड स्ट्रगल एंड मेहनत जब इंसान करता है तो उसको मिल ही जाता है कुछ। फाइनली हमने मनीषा जी की विश पूरी कर ली। गाड़ी हमें पूरी पेंगोंग लेक के ऊपर बिठाया है। अब हम किचन स्टार्ट करेंगे मनीषा जी। दोस्तों, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आज हम पेंगोंग लेक पर लंच बनाएंगे। ऐसे नज़ारे शायद ही आपने कभी पहले देखे हों। टोयोटा फॉर्च्यूनर का किचन अब खुलने जा रहा है और मनीषा जी आज बहुत ही लजीज लंच बना के हमें खिलाएंगी। आप भी इन नज़ारों को देखिए और फ्यूचर में आप भी प्लान बना के यहाँ आकर ऐसे ही नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। ये सब्जी कहाँ रख दी आपने? सो आफ्टरनून दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं पेंगोंग लेक पर। लगभग
14,000 फीट की हाइट पर मनीषा जी का किचन खुल चुका है और डॉक्टर मुजफ्फर जी आज हमें बताएंगे हिमालयन इस पे चाबी लगा डिजाइन के बारे में, कुछ जो स्पेशलिटी है उसके बारे में बताएंगे। जी सर, जनाब बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम 14,000 फीट एट पेंगोंग लेक। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त मेरे सर, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अजय हाड़िया सर एंड विथ मनीष शर्मा जी, इस वक्त हम इस पेंगोंग लेक पर अपना किचन स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले 5-10 सालों से इन हिमालयाज़ में काम करता हूं और पिछले 4 सालों से मैं अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप डॉक्टर अजय हाड़िया सर जो मेरी इंस्पिरेशन बन गए, जिसकी वजह से मुझे भी दिल लगा कि कुछ काम करें हम मेडिकल साइंस के दौरा, मेडिकल साइंस के ज़रिए लोगों तक कुछ चीज़ें पहुंचानी जो हमारे वेस्टर्न ग्रेटर हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। और मेरी इंस्पिरेशन मेरे बगल में बैठे हुए किसी तारीफ का मोहताज नहीं, जो खुद ही बयान करते हैं, रिनाउड ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय हाड़िया सर। पिछले 3 सालों से मैं अपनी वर्धमान वैली में काम कर रहा हूं, जो कि मैंने एक इंशाल्लाह अंडर द गाइडेंस ऑफ हाड़िया सर के ही कुछ प्रोडक्ट्स भी मैं लॉन्च कर रहा हूं, हर्बल प्रोडक्ट्स। और उसमें इस वक्त मैं अजय हाड़िया सर को ये मैं गिफ्ट करना चाहूँगा 14,000 फीट पर, जो मैं पिछले 5-6 सालों से नियर अबाउट 15 हर्ब्स में पाए जाते हैं। जो हर्बल कहवा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपने ट्रायल पर हैं। साइंटिस्ट से, सुकास्ट कश्मीर के साइंटिस्ट से मैं उनकी कोलैबोरेशन में उनकी गाइडेंस भी ले रहे हैं, क्योंकि जो हर्ब्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च में होते हैं। तो अजय हाड़िया सर को मैं यहाँ पे ये अपना जो मैंने खुद का कहवा लॉन्च किया मैं गिफ्ट करना चाहूँ सर, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो इसमें 15 प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो हर्ब्स का इसमें इस्तेमाल किया है, और मैं सोचता हूँ कि वो ये हर्ब्स हैं जो कहवा है, स्पेशली जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है, वहाँ पर कहवा का उपयोग किया जाता है। ये कहवा है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है। तो आज हम इस 14,000 फीट की हाइट पर मेरे साथ मनीषा जी इस कहवे का इस्तेमाल करके अभी कहवा हमें पिलाएंगी और इसके टेस्ट से भी हमें अवगत कराएंगी। जी सर, थोड़ा सा मैं आपको एडिशन करना चाहूँगा जो इस वक्त मैं हाड़िया सर मनीष शर्मा जी को देना चाहूँगा। ये जो हमारा कहवा, इसमें 15 नियर अबाउट 6 किस्म की जड़ी बूटियाँ जो वर्डोनैली में पाई जाती है, जिसमें आपको 1-2 बता दूंगा सर जी। एक है टेक्सास वॉलीचिना, जिसको कश्मीरी में पोस्तुल कहते हैं। ये पहले ज़माने में, चूँकि सर आप कैंसर पे ही काम करते हैं इसीलिए मैंने वही हर्ब बताई, कैंसर हर्ब पे। ये पहले ज़माने में हमारे जम्मू कश्मीर में एज ए हर्बल टी फॉर कैंसर, फॉर स्टमक कैंसर पिया जाता था सर। ये पहले, अभी भी है, लेकिन कुछ चेहरे, चूँकि अब मॉडर्न साइंस आ गया, मॉडर्न ज़माना चल रहा है, पुरानी चीज़ें जो थी, लेकिन अब रिवाइव यही चीज़ हुई। जो रिवाइवर वो आप महान हैं, आप तो इस चीज़ के ज्ञानी है, पूरा पता है सर आपको। तो इसमें हमारी वर्डोनैली के नियर अबाउट 6 हर्ब्स पाए जाते हैं, जिसमें टेक्सास वॉलीचिना और दूसरा एक चीज़ है जो हम कहवा कहते हैं इनका, तो वो भी इसमें पाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी में मनीषा जी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है मुझे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें कई सारे मिले हुए हैं, मुझे भी कुछ दिख रहे हैं, कुछ रोज लीव्स भी दिख रही हैं, पेटल्स जिसमें बहुत सारे हैं। हाँ। और यहाँ पे मैं एज ए मेडिकल यूजेज के लिए मैं एक शब्द टर्म इसको कहने चाहूँगा। जो कहवा है मेरे, ये एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा, कहवा लीजिए, लेप्टन टी अवॉइड कीजिए। लेप्टन चाय के साथ आपका वेट ओबीज बढ़ जाता है, शुगर कंटेंट उसमें पाया जाता है ज़्यादा। जो कहवा है, कहवा का इस्तेमाल कर दीजिए, आपका वज़न भी कम हो जाएगा और एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट। जी मनीषा जी। गैस चालू करूँ, पहले कहवा बना लेते हैं फिर मैं। हाँ जी।
मिल गया। ठीक है, मैं उसी को तो ढूंढ रही हूँ तब से, कल से। चलिए साहब, झारा मिल गया कम से कम। क्या तैयारी चल रही है आज खाने के अंदर? आज बनाऊंगी आलू बड़ा। आलू बड़े? आलू बड़े, आलू गोभी की सब्जी ओहो, और पूरी। आलू बड़े और सब्जी, गोभी की सब्जी और पूरी। और साथ में पूड़ी। चलिए ठीक है जनाब। करिए तैयारी आप। आलू उबल रहे हैं और सब्जियां ये रखी हुई हैं। डॉक्टर साहब, 11:30 बज गई है, अभी तक नाश्ता नहीं किया है। सुबह से तब आपने कहा था कहवा पिलाएंगे, अभी तक कहवा भी नहीं पिला कहवा बनाया आपने। मुजफ्फर जी का था। मैं तो अच्छा, चाय बना मुजफ्फर के जी पिला- कहवा पिलाएंगे, तो अभी तक क्या तैयारी हो गई है आपकी? मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया है, बस अब सब्जी और बनानी है मुझे उसके बाद। अच्छा, मतलब अभी आप जो ये आलू बड़े की तैयारी हो आलू बड़े की तैयारी हो गई है, तो नाश्ते में आलू बड़े मिल जाएंगे हमको। हाँ, आलू बड़े मिल जाएंगे, फिर सब्जी और पूड़ी निकाल तो पहले हम आलू बड़े खाएंगे और साथ में साथ में ही खाएंगे सब। अच्छा, साथ में खाएंगे आलू बड़े और कहवा। कहवा और पूड़ी साथ में लेंगे, इसके बाद में पूरी सब्जी। थोड़ी देर रुकेंगे तो कुछ खिला भी सकते हैं। आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर की हमारी भी एक। अरे क्या बात है, आइए आइए आइए। इंदौर में कहाँ से? अच्छा, विजयनगर से। ये भी विजयनगर की है? हम लोग इंदौर विजयनगर में गुलाब बाग। अभी तक तो नहीं, क्योंकि गर्मी आ रही है ना इधर से। नहीं, आलू की सब्जी बना दी है। नहीं, ये मैं अब इंदौर की है ना, तो आलू बड़े तो इसको पता होगा। सर मैं तो इस क्षेत्र में बड़े 15 दिन बना हो गए रही मुझे घूमते हुए। गोभी हाँ, की सब्जी उमलिंगला से और लेके हम लोग थोड़ी झंस्कार सी वैली पूड़ी वो सब गए निकालूंगी, हुए थे। क्योंकि आलू। रुको, थोड़ी देर रुको। अच्छा बोलेंगे। क्या सर? बढ़ गया आपका मसाला? मसाला तैयार हो लाइट टेस्ट कराइए फिर। ये रखा है। चलिए हम टेस्ट करते हैं। लाजवाब, बहुत ही तीखा है। तीखा है और थोड़ा खट्टा भी है, क्योंकि आलू बड़ा तीखा भी होना चाहिए और खट्टा भी होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? अब बहुत अच्छे बनेंगे, मतलब ये कहूँगा कि बहुत ही लजीज आलू बड़े का मसाला बना है। तैयारी पहुँच गई, आटा सन गया है और सब्जी बन रही है। वाह जी वाह। दिखाइए कहाँ तक पहुँचा। कलर तो बहुत ज़बरदस्त आ गया था। आराम से खाना बनने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इसको निकाल दो। इस हरी भरी वादियों के अंदर, इस ब्लू लेक के नज़ारों के साथ मेरा था कि अपन ऐसी जगह पर रुके हुए। हाँ, सब ले लिया है, सब ले लिया है, सब ले लिया है। इस जगह पर किचन अपना चालू किया अपन। वो सब हम लेते जा रहे हैं। खुशबू आ रही मुझे सब्जी की शानदार। अब तो भूख बढ़ती ही जा रही है। कितना टाइम लगाओगी और अभी?
गैस एक है तो टाइम तो लगेगा। अरे गैस एक ही लानी थी। मेरे को 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, 1.5 से 2 घंटे लगाओ। जैसे शेड हो गए, जैसे जैसे शेड बदलेंगे वैसे वैसे कमेंट्स करिए। यहाँ पे आपको लंच बनाने में, लंच कम ब्रंच कैसा लग रहा है? शानदार। मतलब आप अपनी लोकेशन बदलोगे ताकि आपको और ज़्यादा आनंद आए इसके। वाह भाई वाह। चलिए